क्या होगा यदि आपसे मैं कहूं कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके विचार नहीं है, बल्कि विचारों के बीच में मौजूद वह शून्य है जहां सब कुछ जन्म लेता है। वह स्थान जहां मन शांत हो जाता है, जहां अहंकार समाप्त होने लगता है, जहां इच्छाएं भी विलीन हो जाती हैं और जहां से अनंत संभावनाएं जन्म लेती हैं। दोस्तों, प्राचीन ऋषियों ने कहा शून्य। विज्ञान इसे जीरो पॉइंट फील्ड कहता है। क्वांटम फिजिक्स इसे इनफाइनाइट पोटेंशियल का क्षेत्र मानती है और आध्यात्मिक परंपराएं इसे ब्रह्मांड की मूल चेतना बताती हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो केवल वेल्थ मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस हिडन स्टेट के बारे में है जहां पहुंचकर व्यक्ति केवल पैसा ही नहीं बल्कि जीवन की ऊर्जा को बदल सकता है। क्योंकि वास्तविक अबंडेंस बाहर नहीं जन्म लेती, वह पहले भीतर जन्म लेती है। जब मन का शोर समाप्त होता है तभी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी सुनाई देने लगती है। जब भीतर खालीपन आता है तभी नई ऊर्जा प्रवेश कर पाती है, और जब व्यक्ति शून्य में प्रवेश करता है तब वह अपने असल सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करता है। दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह इनर इंजीनियरिंग की यात्रा है। तो आज इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक पावरफुल एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वेल्थ फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करना शुरू कर सकता है। दोस्तों, जब हम शून्य शब्द सुनते हैं तो अधिकतर लोग इसे खालीपन समझते हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय दर्शन में शून्य का अर्थ कुछ नहीं है। शून्य का अर्थ है अनंत संभावनाओं का क्षेत्र। ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड की हर रचना पहले शून्य से ही उत्पन्न हुई। एक बीज के भीतर वृक्ष अदृश्य रूप से मौजूद होता है। एक विचार के भीतर भविष्य छिपा होता है। एक शांत मन के भीतर असाधारण शक्ति छिपी होती है। शून्य वह अवस्था है जहां आपका मन लगातार भागना बंद कर देता है। शून्य वह अवस्था है जहां अतीत की आवाजें शांत होने लगती हैं, भविष्य का भय कम होने लगता है, तुलना समाप्त होने लगती है, अहंकार धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है, और जैसे ही यह मानसिक शोर कम होता है एक नई चेतना जागने लगती है। हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों पहले यह समझा दिया था कि मन की वास्तविक शक्ति विचारों में नहीं बल्कि विचारों के बीच की शांति में छिपी है। क्योंकि उसी शांति में इंट्यूशन जन्म लेती है, उसी शांति में क्लियरिटी आती है, उसी शांति में सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग संभव होता है। दोस्तों, आधुनिक न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि जब मस्तिष्क अत्यधिक स्ट्रेस और मेंटल नॉइज से बाहर आता है तब उसकी क्रिएटिव कैपेसिटी बढ़ने लगती है। यानी जब आप भीतरी रूप से शांत होते हैं तब आपका मस्तिष्क सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर क्रिएशन मोड में प्रवेश करता है। लेकिन समस्या यह है कि आज का मनुष्य लगातार मानसिक शोर में जी रहा है। सुबह उठते ही मोबाइल, नकारात्मक समाचार, कंपैरिजन, फियर, कंपटीशन, फाइनेंशियल एंजाइटी। धीरे धीरे मन इतना भरा हुआ हो जाता है कि उसमें नई ऊर्जा प्रवेश ही नहीं कर पाती, और जब मन भर जाता है तो व्यक्ति यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसलिए शून्य आवश्यक है, क्योंकि खाली पात्र में ही नया अमृत भरा जा सकता है। दोस्तों, अधिकांश लोग वेल्थ अट्रैक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड स्कैर्सिटी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहा होता है। असल में यह वह मानसिक अवस्था है जहां व्यक्ति लगातार कमी महसूस करता है। उसे लगता है मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मैं योग्य नहीं हूँ, सफलता केवल कुछ लोगों के लिए ही है, धन कमाना कठिन है, मैं कभी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाऊंगा। धीरे धीरे ये विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न बन जाते हैं, और फिर व्यक्ति अनचाहे रूप से उन्हीं परिस्थितियों को अट्रैक्ट करने लगता है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने माना था। यही कारण है कि कई लोग अवसर मिलने के बाद भी उसे खो देते हैं, क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड सक्सेस चाहता है, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड फेल्योर के डर से भरा हुआ है। अवचेतन मन हमेशा परिचित ऊर्जा को पकड़ कर रखता है। यदि बचपन से आपने यह सुना कि पैसा बुराई की जड़ है, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, हमारे जैसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते, जीवन केवल संघर्ष है, तो ये केवल वाक्य नहीं रहते, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के कमांड बन जाते हैं। और फिर व्यक्ति अनचाहे रूप से उन अवसरों को रिजेक्ट करने लगता है, और यही इनर कॉन्फ्लिक्ट वेल्थ ब्लॉक बनाता है। एक तरफ इच्छा
दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड का रेजिस्टेंस। और जब तक यह रेजिस्टेंस समाप्त नहीं होगा तब तक मैनिफेस्टेशन अधूरी रहती है। इसलिए वेल्थ अट्रैक्ट करने का पहला कदम है अपने भीतर की इस कमी की मानसिकता को पहचानना। जब तक मन फियर से भरा होगा तब तक आपके मन की वो बातें फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि प्रचुरता फोर्स से नहीं आती, यह अलाइनमेंट से आती है। पर यहाँ प्रश्न आता है कि क्वांटम पावर ऑफ शून्य वास्तव में कैसे कार्य करता है। यानी जब आप अपने मन को शून्य की स्थिति में ले जाएं तो यह कैसे आपकी बातों को सच करता है, कैसे वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाता है। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार पूरा ब्रह्मांड एनर्जी फील्ड से बना है। हर वस्तु, हर विचार, हर भावना, हर अनुभव एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर कार्य करती है। आप केवल एक फिजिकल बॉडी नहीं हैं, आप एक वाइब्रेटिंग एनर्जी सिस्टम है और आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार फ्रीक्वेंसीज ब्रॉडकास्ट कर रहा है। यदि आपके भीतर फियर डोमिनेंट है तो आपकी एनर्जी कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है। यदि आपके भीतर ग्रेटिट्यूड और स्टिलनेस है तो आपकी एनर्जी एक्सपेंड होने लगती है। 0 पॉइंट वह स्थिति है, वह अवस्था है जहां व्यक्ति मेंटल शूज से बाहर निकलकर प्योर अवेयरनेस में प्रवेश करता है, जहां थॉट कम हो जाते हैं, इमोशनल रेजिस्टेंस डिसॉल्व होने लगता है, ईगो की पकड़ कमजोर होने लगती है, कॉन्शियसनेस एक्सपेंडेड महसूस होने लगता है। और जैसे ही व्यक्ति इस स्टेट में प्रवेश करता है सबकॉन्शियस माइंड नई प्रोग्रामिंग रिसीव करने लगता है। ध्यान दीजिए, मैनिफेस्टेशन केवल विजुअलाइजेशन नहीं है। यदि विजुअलाइजेशन के दौरान भी आपके अंदर फियर मौजूद है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्फ्लिक्ट सिग्नल भेजता रहेगा। इसलिए कई लोग वर्षों तक अफर्मेशन करते हैं लेकिन परिणाम सीमित रहते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन शब्दों से नहीं एनर्जी स्टेट से होती है। और शून्य वही स्टेट है जहां व्यक्ति टेम्परेरी ईगो आइडेंटिटी से मुक्त होने लगता है। यही कारण है कि महान संत, योगी और ध्यानकर्ता अपने भीतर अत्यधिक शांति महसूस करते हैं। वे बाहरी परिस्थितियों से परे जाकर यूनिवर्सल अलाइनमेंट से जुड़ने लगते हैं। और जब व्यक्ति यूनिवर्सल अलाइनमेंट से जुड़ता है तो उसके निर्णय, इंट्यूशन और एक्शन बदलने लगते हैं और यहीं से वेल्थ अट्रैक्शन का वास्तविक प्रोसेस शुरू हो जाता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके पास एक पावरफुल रेडियो है, लेकिन उसके पास इतना नॉइज़ है कि सही सिग्नल सुनाई ही नहीं देता। ठीक यही आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ हो रहा है। हर दिन सोशल मीडिया कंपैरिजन, फियर बेस्ड न्यूज़, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, फाइनेंशियल एंजाइटी, सेल्फ डाउट, टॉक्सिक कन्वर्सेशन, ये सब आपकी मानसिक ऊर्जा को कमज़ोर कर रहे हैं। और जब आपका मन लगातार स्ट्रेस में रहता है तो शरीर कोर्टिसोल रिलीज करता है। धीरे धीरे नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड में व्यक्ति रिस्क लेने से डरता है, क्रिएटिवली नहीं सोच पाता, जीवन में आने वाले मौकों को नहीं देख पाता, अपने मन में लगातार खराब से खराब स्थिति की कल्पना करता रहता है। यानी मेंटल नॉइज केवल मन को डिस्टर्ब नहीं करता, वह आपकी रियलिटी को भी डिस्ट्रॉय करता है। अब सोचिए, यदि आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समय डेंजर महसूस करे, डर महसूस करे, तो वह वेल्थ क्रिएशन की दिशा में कैसे काम कर सकता है। इसलिए शांति आवश्यक है। साइलेंस अवेकनेस नहीं है, साइलेंस एक एडवांस इनर टेक्नोलॉजी है। जब आप कॉन्शियसली साइलेंस क्रिएट करते हैं तो नर्वस सिस्टम काल्म होने लगता है, ब्रेन वेव्स बदलने लगती हैं और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड नई पॉसिबिलिटी के लिए ओपन होने लगता है। और यही कारण है कि दुनिया के कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, क्रिएटर सॉलिट्यूड और स्टिलनेस को अपनी सक्सेस का सीक्रेट बताते हैं, क्योंकि क्लियरिटी हमेशा नॉइज से नहीं मिलती, क्लियरिटी हमेशा साइलेंस से जन्म लेती है। अब मैं आपसे एक प्राचीन लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रयोग बताता हूँ, जिसका यदि आप अभ्यास करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे शांति, प्रचुरता के लिए अलाइन कर सकते हैं। इसे मैं कहता हूँ वैदिक स्टेनलेस रिचुअल। इस रिचुअल को प्रतिदिन सुबह करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है। सुबह उठने के बाद कम से कम 10 मिनट तक मोबाइल मत देखिए, कोई बाहरी इंफॉर्मेशन कंज्यूम मत कीजिए, बस शांत बैठ जाइए। इसके बाद दूसरे चरण में कॉन्शियस ब्रीदिंग करिए। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। हर सांस के साथ महसूस कीजिए
कि आपका मन शांत हो रहा है, तनाव डिसॉल्व हो रहा है और भीतर एम्प्टी स्पेस बन रहा है। इसके बाद आता है तीसरा चरण, जिसमें आप आंखें बंद करके एक विशाल काले ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं। पूर्ण शांति, पूर्ण इम्पोटेंस, पूर्ण खालीपन, लेकिन उसी खालीपन के भीतर इनफाइनाइट स्टेट मौजूद होता है। अब महसूस कीजिए कि आप उसी शून्य का हिस्सा हैं। आप सीमित नहीं हैं, आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हैं। अब अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे यह अफर्मेशन दोहराएं। मैं डर के इस विचार से मुक्त हो रहा हूं। मैं ब्रह्मांड की प्रचुरता से खुद को जोड़ रहा हूं। धन और अवसर सहजता से मेरी ओर प्रवाहित हो रहे हैं। मेरा सबकॉन्शियस माइंड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी के लिए ओपन है। पर दोस्तों, यहाँ याद रखिए कि इन शब्दों को केवल बोलना नहीं है, उन्हें महसूस करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड भाषा नहीं, भावना समझता है। और जब भावना बदलती है तब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है। दोस्तों, वेल्थ अट्रैक्ट करने में सबसे बड़ा रुकावट अक्सर बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि ईगो होता है। ईगो क्या है? ईगो वह फॉल्स आइडेंटिटी है जो लगातार कंपैरिजन, फियर और वैलिडेशन में जीती है। ईगो हमेशा कहता है, मैं दूसरे से पीछे हूं, मुझे साबित करना है, मैं पर्याप्त नहीं हूं, अगर मैं फेल हो गया तो। इन विचारों की वजह से धीरे धीरे व्यक्ति की पूरी एनर्जी इनसिक्योरिटी में कंज्यूम होने लगती है। लेकिन शून्य वह अवस्था है जहां ईगो डिसॉल्व होने लगता है। जब व्यक्ति साइलेंस में बैठता है तो उसे धीरे धीरे महसूस होता है कि वह केवल उसके अपने थॉट नहीं है, वह केवल अपने फियर में नहीं है, वह केवल अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं है। उसके भीतर एक डीपर कॉन्शियसनेस मौजूद है जो लिमिटलेस है। और जैसे ही व्यक्ति इस डीपर आइडेंटिटी से जुड़ता है, उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। अब वह फियर बेस्ड डिसीजंस कम लेने लगता है। अब वह कंपैरिजन से मुक्त होने लगता है। अब वह जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को क्लियरिटी से देखने लगता है और यहीं से उसके जीवन की शुरुआत होने लगती है। उसका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से उसकी बातों को सुनने और समझने लगता है। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके इन बातों को क्लियरिटी से समझेगा, सुनेगा, तो वह उन विचारों को ब्रह्मांड तक भेजता है, जिससे आपके वे विचार, आपकी वे सोच, आपकी वे इच्छाएं हकीकत में बदलती हैं। तो इसलिए आज और अभी से अपने मन को शांत रखने का अभ्यास शुरू करिए। यह छोटा सा प्रयोग आप प्रतिदिन करिए, आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। आप अपने मन को शांत करना शुरू करिए, आपके मन के सभी नकारात्मक विचार अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आप अपने जीवन में उस खुशी को महसूस कर पाएंगे, उस सक्सेस को महसूस कर पाएंगे जिसे आप दूसरों को देखकर प्रभावित हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।